नागदेव का गांव सांप तो दिए मत प्रीमल सर और अपने डिप्टी सर खड़े थे। मैं पछाने भूल गया कौन से दोनों शकल में बराबर के लागे। तो अपने 18वें नंबर के डिप्टी स्पीकर आर्टिकल 178 के तहत एक तो सर मेरा पैतृक गांव है, आपका यहाँ पहुंचने पर सभी बच्चों की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से आपका स्वागत है। और गुरुजी बोल रहे थे प्रीमल सर से ब्रांच की, तो मैं प्रीमल सर का ही छोटा भाई हूँ। तो स्टडी मंत्रा मैंने पहले भी बोला था कि हम गांव की जब लाइब्रेरी ओपन हुई तो कि स्टडी मंत्रा गांव में अगर सरपंच है भाई दीपक वो ओपन करना चाहे तो प्रोजेक्टर और क्लासें हम देने को तैयार हैं गुरुजी स्टडी मंत्रा की तरफ से। सुनील भाई क्या बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन और छोड़ दूंगा नहीं तेरे को, मैं खींचूंगा। लेकिन एक बात तो है जी, देखो पिछली बार मैंने कहा फीस कम कर, इसने तुरंत कम करी। आप भी थोड़ी सी कम करती मतलब आपने भी करी थी पिछली बार भी कहा, अब भी थोड़ा सा करिए। आदरणीय, जिस पल का आपको इंतजार था, इस मंच की विशेष शोभा और हमारे लाडले श्री कृष्ण मिड्डा जी हरियाणा डिप्टी स्पीकर विधानसभा से, एक बार मैं उनको मंच पर माइक देकर कहूंगा कि आपको दो शब्दों से कहीं न कहीं ऊर्जा दें। शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो हमारा शुक्रानाथ जी को और महाराज संकल्प जी को, परमल जी को, जो हमारा भी छोटा भाई, हम दोनों की मैचिंग करके उनको, और सभी सरपंच साहब को और सभी को जिसमें इन्होंने आज के इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाने का काम किया है, उन सबको मैं साधुवाद देता हूं और उनके इस कार्य के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने के लिए, और वो आपने देखा भी कि किस प्रकार से सरकार पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम कर रही है। इससे सबसे बड़ा उदाहरण मैं आज आप लोगों के बीच में हूं। मेरे बेटे ने आईएएस की तैयारी की लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि मेरे बेटे की आप मदद कीजिए और उसको कहीं ना कहीं आप सपोर्ट कीजिए। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, बोला मिड्डा जी अगर मैं आपको सपोर्ट करूंगा तो उन सब का क्या होगा, जो ये बाकियों के बच्चे, तो हरियाणा के बच्चे और बच्चों का क्या होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये इतनी बड़ी बात मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोल रहा अकेला, इस बात को मैंने विधानसभा में भी कहा। इससे बड़ा आपके सामने कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मैंने स्वयं इस बात का जिक्र किया लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया कि मेरा एक ही आधार है कि पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिले। और वहीं पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना बड़ा शिक्षा का महाकुंभ जो लगाने का काम किया, महाराज शुक्रानाथ जी ने, सभी साथियों ने मिलकर, परमल जी ने, सभी ने मिलकर, और सरपंच साहब ने जो विशेष भूमिका निभाई, और इस गांव की पूरी पंचायत ने और गांव के सभी साथियों ने, गांव में रहने वाले सभी बाशिंदों ने जो हिम्मत की, उसके लिए पूरे गांव का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और वहीं पर मैं महाराज जी से भी निवेदन करूंगा कि ऐसा एक कुंभ अगर जींद में भी लगाए तो जो मुझसे मदद मिल सकेगी मैं उस मदद करने के लिए तैयार हूं। तो उसमें जो भी एक बार महाराज जी और हम सब पूरी टीम मिलकर बैठ के एक सोच विचार कर लेंगे, जो भी उसमें हो पाया भाई, और जितनी ज्यादा मदद कर सका मैं उतनी ज्यादा मदद करने का काम करूंगा। मैं तो सोच रहा था सन्यासी आदमी ने खर्चे से कीमत लगे, पर यहां तो बात यही चल रही है। लेकिन बात वो नहीं है, बात सिर्फ इसकी है कि जो इनकी एक सोच का पैमाना है। देखिए मैं इनका एहसानमंद हूं, ये आज से नहीं बहुत लंबे समय से जो इन्होंने शुरुआत की थी नशे के खिलाफ, शुरुआत जो इन्होंने की नशे के खिलाफ, आज शिक्षा को लेकर, उसका भी कारण है कि इनको लगता है कि बच्चे अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं कोई बच्चा सरकारी नौकरी में, कोई कहीं, कोई अच्छा ऑफिसर बनेगा, कोई कहीं जाएगा, कहीं जाएगा। इन लोगों का भी पूरा सहयोग साथ के साथ मिल रहा है। एक तो ये तो मजाक की बात थी, लेकिन जो इन्होंने कहा सिर्फ एक ही सोच कि हमने इस धरती पे जन्म लिया है, जब उस परमात्मा के पास जाए तो ये बता सके कि हमने ये किया आपकी बनाई उस धरती पे। देखिए
आज शिवरात्रि है, भगवान शिव का दिन है। शिवरात्रि की भी मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और वहीं सी बात को मैं पूरा करने का काम करता हूं, क्योंकि कभी कभी अपने आप से बात करने का अवसर मिलता है इंसान को। बहुत से लोग जन्म लेते हैं यूं ही इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जाके सामने वाले को बताना कि तुमने मुझे भेजा और मैं ये करके आया, उस बात का आनंद है जिसमें उस परमात्मा को भी खुशी मिले। उससे पहले क्योंकि महाराज जी ने भी, इन सब ने भी अपने अपने विचार कहने का काम किया, हर एक बात को बड़े अच्छे ढंग से कहा। मेरे मन में भी ये बात हिचकोले लगा रही थी कि एक चाहे छोटा कुंभ लगे, लेकिन लगे सही, एक बार जींद में इसकी शुरुआत होनी चाहिए। उसमें हम गोगड़िया गांव के सभी साथियों के भी पूरा सहयोग लेंगे और हो सकता है कि ये वो कार्यक्रम इससे भी ज्यादा विशाल हो, क्योंकि और लोगों के साथ मैं भी मिल जाऊंगा, तो मुझे उम्मीद है कि इससे बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले। महाराज जी जहां आप होते हो वहां कोत तो होती है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक कोत में मैं ही गिले रखता हूं, आपका राजेश है कोत का, वो भी मेरे साथ ही रहता है जी। तो आपका तो कोई ऐसा दिन जाता नहीं जहां आपका जिक्र ना होता हो या जिस दिन कहीं ना कहीं चर्चा ना होती हो। आप इस चीज के लिए जाने जाएंगे, आपकी टीम, क्योंकि देखिए कमाने का बहुत दुनिया पड़ी, आदमी कमाता रहता है, लेकिन ऐसा कार्य करके जो मन को संतुष्टि मिलती है ना, आदमी जब रात को सोता है, चैन की नींद सोता है कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया, ये वो चैन की नींद सुहाने वाला काम है। और वही धन्यवाद करता हूं हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, जिन्होंने इस कार्यों में सहयोग पूर्ण रूप से करने का काम किया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि मीणा जी जो आप मदद कर सकते पूरी कीजिए, कहीं मेरी आवश्यकता पड़े तो बताइए, लेकिन जितनी ज्यादा मैं मदद कर सका मैंने की। और फिर गोगड़िया गांव के लिए भाई 2.5 लाख रुपए की राशि, 2,51,000 रुपए मैं अपने पास से देता हूं इनकी पंचायत में, जिस भी कार्य को करवाना चाहे वो करवा लेंगे। और कहीं भाई वो जो विषय पे महाराज जी ने बात की, उस विषय पे भी हम लोग बैठ के एक बार चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उस विषय पे बात करेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को पास वाला विषय, बस पास वाला जो विषय था, उसमें एक बार वो सारी चर्चा करके उनको हम लोग बता देंगे, फिर उसके ऊपर जो भी पॉलिसी बनेगी पूरा प्रयास रहेगा। बच्चों ये विश्वास दिला सकता हूं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।